चलो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने अभी 16 क्वेश्चन रह गया है कराने से। कल हमने 18 19 डिस्कस किया था, है ना? और उससे पहले का भी डिस्कस किया था कुछ। तो अब ये 19 क्वेश्चन जो था हमने देखा था, इसमें एक्स स्क्वायर दे रखा था, लेट करा था हमने, 2x मिल गया था, आराम से हो गया था क्वेश्चन। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 16 करते हैं। जो क्वेश्चन एक जैसे होते हैं ना, पहले उनको कर लेना चाहिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या लिखा है? cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस, अच्छा 2 है इसमें, 2 माइनस साइन एक्स है, 2 माइनस साइन एक्स। तो देखो देखने से ही पता चल रहा है, अगर मैं साइन को लेट कर लूं तो कॉस मिल जाएगा मुझे, बोलो। तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अब तो ये। तो अगर आप साइन को लेट कर लेते हैं, साइन एक्स को लेट कर लो तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये पूरा आपको मिल गया, नहीं मिल गया, बोलो? सिंपल है ना एकदम, आइए इंटीग्रेशन में। तो जहां पर कॉस और कॉस एक्स और डीएक्स ये कितना रख सकते हैं? डी टी अपॉन में। और जहां साइन है वहां पे क्या आ जाएगा? टी। 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल है। चलिए डिग्री क्या है? डिग्री कम है ऊपर वाले की, नीचे वाले की ज्यादा है, तो है क्या ये? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, सिंपल। तो इसको आराम से हम पार्शियल कर सकते हैं। पार्शियल कर लो इसको। 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ब्रेक करो, ए आ जाएगा 1 माइनस टी और प्लस बी 2 माइनस टी। अब तो बताओ हो जाएगा क्वेश्चन ये। लास्ट में जाके टी की वैल्यू रख देना, खत्म क्वेश्चन। सिंपल है ना एकदम। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। एलसीएम वगैरह ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम? ए 2 माइनस टी आ गया, प्लस बी 1 माइनस टी, और नीचे एलसीएम में क्या आएगा? 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। और इधर भी देखो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये तो सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। इक्वल टू ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। कितना क्लियर है? तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। तो पुट कर लो, ये है इक्वेशन। टी की वैल्यू क्या पुट करें पहले? सबसे पहले देखो यहां से निकालो, टी बराबर 1 पुट कर दो। और दूसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे? टी बराबर 2, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। जीरो इक्वल रखते हैं तो प्लस हो जाएगा, रखो। जैसे ही आप 1 पुट करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि टी की जगह 1 रखोगे माइनस के, और ये प्लस के कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 1 आया, इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा बोलो? रखो यहाँ पे 1 रखो, पहले ये रखना है, ये वाला 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ 1 रखोगे तो ये प्लस का और माइनस का क्या हो गया? जीरो। बी भी जीरो हो जाएगा, सिंपल। नमस्ते, यहाँ तक समझ में आया भाई? चलिए, तो ए बराबर कितना आ गया? 1। ये 2 रखिए आप। जैसे यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ तो 1 आ रहा है। 1 ऐसे ऐसे यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। देखो प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। प्लस बी 1 ऐसे आ गया। टी की वैल्यू रख दो माइनस के 2, तो कितना बचेगा? बी बचा माइनस के 1। तो बी बराबर कितना आ गया? माइनस के 1 आ गया। ये माइनस उधर चला गया, सिंपल। ए और बी रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, और उसको इंटीग्रेट कर दो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए भाई जरा, क्या है? 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल टू, ए की वैल्यू रख दो 1, 1 माइनस टी है, एज इट इज आ गया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 और 2 माइनस टी, ऐसी है गया आपका। तो ये आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इसको रख दो इंटीग्रेशन के अंदर, देखिए जरा कैसे होगा। नाउ इंटीग्रेशन, इस पूरे की वैल्यू हमने किस में चेंज कर ली भाई? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। तो इसको लिखो, क्या आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस टी। अब चाहो तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाए? ये तो प्लस ही रहेगा। हमने क्या करा? टी और माइनस 2 हो जाएगा। सिंपल है इतना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये जो इंटीग्रेशन चल रहा है, इसका रिस्पेक्ट तो आएगा ही dt। यहां तक क्लियर है? सिंपल, इसको इंटीग्रेट करो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो ध्यान से देखो, log 1 माइनस टी आ रहा है ना, माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, माइनस के 1 आएगा नीचे, ठीक है। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें प्लस के 1 आ रहा है। तो log
टी माइनस टू, तो प्लस के वन लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं सी। टी की ये माइनस ऊपर आ जाएगा, यहाँ लिख दो लॉग टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन है ना, तो लिखो 1 - sin x प्लस लॉग sin x - 2 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। सिंपल। प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लिखना चाहो तो लिख दो। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिखा, देखो लिख लिया, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया हमने, या यहाँ भी छोड़ सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, और इसमें क्या लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भैया, ये पहले आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और मॉड लगाना चाहो तो मॉड प्लस, ये भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी के जैसा देखो एग्जाम्पल भी है, सेम यही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आपको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी आ जाता है ये। अभी बताते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 15 सिमिलर यही यही एग्जाम्पल है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल जो है आपकी बुक का ही 15 है, इसमें क्या है, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो, कह रहे हैं 3 sin 5 लिखा हुआ है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, -2 ये लिख रखा है, और लिखा है cos फाइव, डिवाइड में आ जाओ, लिखा है 5 - cos² 5 -4 sin 5, और ये लिखा है d 5। फाई का रिस्पेक्ट चल रहा है ना, फाई लिख रखा है उन्होंने, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्यों भाई, अरे बात समझ में आती है, इतना क्लियर है ना। फाई में आएगा तो फाई लिख देंगे, थीटा आएगा थीटा में, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, किस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब ध्यान दो इधर, अब हमें क्या करना है, अगर मैं जैसे यहाँ पे आराम से मिल गया था, साइन को लेट करा कॉस मिल गया, सिंपल। अगर मैं इसमें भी देखूं कि मैं अगर मैं साइन को लेट कर लूं तो कॉस तो मिल जाएगा मुझे, है ना, ये मिल जाएगा, फिर ये कहां जाएगा, ये कॉस तो रह जाएगा, कॉस स्क्वायर। साइन को लेट करने से कॉस तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, इन दोनों की जगह डी टी आ जाएगा, बट ये तो बच जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, ये तो हो सकता है साइन में कन्वर्ट, 1 - sin 5 आ जाएगा स्क्वायर, तो लिख लो। तो इसलिए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप लेट करने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, और प्रॉब्लम कौन करेक्ट कर रहा है, ये वाली टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 3 sin 5 - 2 और cos 5 डिवाइड बाय 5 एज इट इज आ गया, इसको ओपन करो, क्या आएगा इसका फॉर्मूला, 1 - sin² 5 आ गया, सिंपल, -4। कुछ नहीं किया है मैंने, क्या करा मैंने, फॉर्मूला ओपन किया है बस, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin² थीटा लिख दिया है। जानते हैं थीटा की जगह क्या चल रहा है इसमें, 5 चल रहा है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया किसमें, 1 - sin²5, सिंपल। चलिए, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साइन की, ये तो ऐसे लिखा है 3 sin 5 आ गया -2, और cos 5 एज इट इज, नीचे देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस ये 1 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है भाई, sin² 5 है ना, और -4 sin 5, इतना क्लियर है। नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लिया जितना हो सकता है, घट रहा है घटा दो उसको, कितना आएगा बोलो, क्या आएगा, 3 sin 5 और cos 5 डिवाइड में, घटाओ बेटा, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 प्लस sin²5 और -4 sin 5, और ये आ गया d5। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो लेट कर लो, क्या लेट करूं, sin 5 को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, तो cos 5 मिल जाएगा आराम से, तो करो, क्या आएगा, cos 5, और यहाँ पे क्या आएगा, d5, और यहाँ क्या आएगा, dt। अरे समझ गए ना, 5 में चल रहा है, 5 में लिख देंगे। चलिए, तो ये पूरी टर्म तो आपको मिल गई अपना, तो जरा लगाइए इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह तो dt आ जाएगा बच्चों, ठीक है भैया। और जहां जहां sin 5 है वहां पे क्या रख देंगे आप,
टी रख देंगे, तो 3t-2 हो गया, बोलो। और नीचे कितना आएगा, 4+t² - 4t। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो अब ये या तो ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा और 7.4 वाली जो एक्सरसाइज थी उससे भी कर सकते हैं आप। वही डिफरेंशियल वाला, ऊपर लीनियर है वो करते हैं, ए लिखते हैं, फिर डिफरेंशियल करते हैं क्वाड्रेटिक वाले का, प्लस बी लिखते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं, वैसे कर लो। या आंशिक भिन्न से, जो पार्शियल चल रहा है तो पार्शियल चल रहा है तो पार्शियल से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे पार्शियल से, बताओ। इसको पहले ठीक से लिख लो, 3t-2 आ गया, इसके फैक्टर करो भाई, क्या होंगे। पहले लिखा है t² माइनस के 4t और +4, क्या किसका फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर नहीं बन गया, a - b का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये, सिंपल एकदम। तो करो उसको 3t-2, तो क्या बन गया ये, t-2 का होल स्क्वायर और dt आ गया। कौन सा केस लग जाएगा पार्शियल का, सेकंड वाला, सिंपल। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे आप, 3t-2 अपॉन में t-2 का होल स्क्वायर, सही है। ब्रेक करो, कैसे लिखते हैं, ऊपर आएगा a और ये ब्रैकेट आ जाएगा t-2 प्लस फिर क्या आएगा बच्चों, b, और नीचे t-2 का होल स्क्वायर, तो मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। आता है समझ में, अब तो इससे आगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेने में किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं एलसीएम लेके छोड़ देता हूँ, ठीक है। बताइए एलसीएम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं, 3t-2 क्या आएगा एलसीएम इन दोनों का, अब बताओ भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, t-2 बस, तुम बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, t-2 का होल स्क्वायर और t-2। हाँ तो क्या लिखूं बताओ, फिर बस यही आएगा एलसीएम, ठीक है ना, जब रिपीट एक जैसे करते हैं तो। अब देखो ध्यान से, अब वो इसके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। बेटा जो ज्यादा सेम होते हैं ना, तो जिसकी ज्यादा पावर होती है उसे ही लिखते हैं बस एक बार, और डिफरेंट होते हैं, मान लो ये होता t-3, ये होता t-2 का होल स्क्वायर, तो दोनों को लिखा जाता है। सेम वाले में जो ज्यादा पावर होती है उसको लिखते हैं। अब देखो इस वाली ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, कितना आएगा इसके साथ, t-2 आएगा, उसका तो पूरा होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, समझो ये पूरा इससे कट गया, कौन आएगा बी के साथ, कोई नहीं आएगा, वन आएगा, वन लिखते नहीं है, तरीके से हो गया सिंपल। तो एलसीएम लेना मैंने बता दिया आपको, इससे आगे आपको आता है अच्छे से करना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो पुट करना है, तो t = 2 पुट करोगे ना तो b की वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये तो 0 हो जाएगा। अरे बोलो, ये क्या है, 3t-2 इक्वल टू, ये क्या आएगा, a t-2 प्लस b, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है हमने, t = 2 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा, b निकल के आ जाएगा, कितना आ गया b, ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 रखोगे कितना हो गया 6, 6 में से 2 घटा दो, 4 आ गया, किसकी, b की वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू, अगली क्या पुट करें, क्योंकि सेम अगली भी यही है, तो ये रिपीट तो कर नहीं सकते, तो 0 रख देना या 1 रख देना, ठीक है। तो 0 रखोगे तो भी आ जाएगी वैल्यू, 1 रखोगे तब भी आ जाएगा, तो 0 रखोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये 0 होगा, -2 बी की वैल्यू रख देना है यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आई थी, 4 यहाँ, और -2 ये, और -2 ये वाला, तो है ना, इसको इधर एडजस्ट कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना, दोनों वैल्यू आ जाएंगी, उठा के इसमें रख देना, फिर इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पुट करके छोड़ दे रहा हूँ, t = 1 तो आपके रख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2, वो पुट कर देना इसके अंदर, और एक t = चाहे 1 ले लो चाहे 0 ले लो, वो दोनों, ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कुछ इंटीग्रेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने का आराम से आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे इससे रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो, जैसे कि 16 वाला, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी, ये पार्सल का भी यूज हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। तो ये क्वेश्चन अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, देखो पार्सल भी यूज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी यूज हो गई, यही छोटी सी हुई भले से, और और क्या यूज हुआ, सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो गया, तो 3 चीजें यूज हो गई ना इसमें, आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूशन और पार्शल। तो अगर किसी को तुम्हारी नॉलेज पता करनी हो कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन आता है, पार्शल आता है,
है ना, और आइडेंटिटी थोड़ी बहुत आती है नहीं आती, तो ये क्वेश्चन उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ये सब कुछ दे देगा एक बार में। समझ में आ रही बात नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। ये तो डायरेक्ट ही हो गया सिंपली, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है 16 वाला। तो 16 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो डिफरेंट है, मतलब स्पेशल केस है वो देखो, इसको आगे आप ट्राई कर लेना है ना 15 वाले को, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1/x और x की पावर n+1 और ये dx। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखो यही सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम यही है, चेक करो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x और x की पावर 4+1 और dx। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बच्चों, और शायद और है कोई, हाँ एक क्वेश्चन और है इसके जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम यही है, देख लो, भले से एमसीक्यूज है ये, बट क्वेश्चन यही है। x² + 1 और dx। देखो हैं सारे एक जैसे क्वेश्चन नहीं जी, इसमें माइनस दे रखा है, हाँ माइनस लगा दो, ये तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया कि भाई n की पावर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 1000, 100। देखो यहाँ पे जैसे 4 आया, यहाँ पे 2 आया, क्वेश्चन तो यही है ना, बस प्लस माइनस का फर्क है, उससे कोई फर्क इतना होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, उसको समझो जरा। तो अगर मान लो इस टाइप का जब भी इस पैटर्न में आया कि ऊपर आया 1 और नीचे इस सिचुएशन दे रखी हो इस टाइप की, जैसे ये भी है और ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको देख लो जरा। आप क्या करो, सबसे पहले इसमें से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है ना, 4 को ले लिया आपने कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 - x की पावर 1/4 और dx। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन। अब क्या करेंगे, कितनी पावर हो गई है टोटल, 5 पावर हो गई है, और ये इसको ऐसे लिखा देंगे 1 - 1/x की पावर 4 और ये dx, सिंपल। अब ये जो दे रखा है, जो ब्रैकेट के अंदर बचा है, इसको आप लेट कर लो, मतलब 1 - 1/x की पावर 4 इक्वल टू t मान लो। तो देखो इसको लेट करोगे वो मिल जाएगा 1/x की पावर 5, मिलेगा नहीं, डिफरेंशिएट करते ही, और उसको डिफरेंशिएट, ये तो 0 हो गया। ये कितना आएगा भाई, पावर तो ऊपर जाती है, मैंने बताया था ना 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, -k1x²। ऐसे में पूछूं 1/x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता है, -3 में x की पावर 4। अरे समझ में आती है बात। तो ऐसे में अगर पूछता हूँ 1/x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा, तो -4 और x की पावर 5, समझ में आता है। और एक माइनस पहले से लगा हुआ है इसमें, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल। चलिए, और यहाँ क्या आ गया, dx बराबर dt। इतना क्लियर हुआ भैया, सिंपल एकदम। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 4 तो हमें चाहिए नहीं, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो dx बराबर 1/x की पावर 5, 4 इन, यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में तो आएगा, देखो इधर इंटू की डिवाइड में चली जाएगी, सिंपल। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये देखो पूरा आपको मिल चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये शायद पता नहीं इस प्रश्नावली में क्यों दे दिया इन्होंने, ये तो पीछे का क्वेश्चन है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, तो है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ तक क्लियर हुआ, जरा देखो आप इंटीग्रेशन के अंदर हो वापस, 1 क्या आएगा भैया, इस पूरे का मान रखा आपने t, और ये dt/4। अरे इन पूरे की जगह पे dt/4, तो कहाँ जाएगा अपना, बाहर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसका करो
क्या होगा लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 और प्लस टी। आंसर आया समझ में? इतना सिंपल क्वेश्चन था। सेम यही, आओ जरा इधर, चलो इसको कर लो पहले। ये देखो ये कैसे होगा बताओ जरा, हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो, हाईएस्ट कौन है, एक्स स्क्वायर तो 3 कर दूं डायरेक्ट, एक तो था यहाँ पे ऑलरेडी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 तो नीचे आ जाएगा। अरे क्लियर है, इसको ऐड कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, करो उसका डिफरेंशियल, माइनस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल टू dx और dt आ जाएगा, dx बराबर dt, माइनस के 2 उधर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस के, ये आ जाएगा सिंपल। ये आपको देखो, ये आपके सामने है, ये पूरा इंडिकेशन का, सही है भाई, रख दो वैल्यू इसमें, सिंपल। तो कितना आ गया बच्चों, इन दोनों की जगह तो माइनस के 1/2 तो बाहर लिख लूं, dt का जो था, और 1 अपॉन टी आ जाएगा, और ये dt आ जाएगा, कर दो इसको इंटीग्रेट, कितना आएगा माइनस के 1/2 लॉग, हाँ टी की वैल्यू रख दो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस टी, ये एमसीक्यूज में आया था, तो कौन सा करेक्ट है इसका देखूं जरा, कौन सा करेक्ट है बताओ, ए है ना, अच्छा इन्होंने एलसीएम वगैरह ले रखा है शायद, है ना, कौन सा वाला है बताओ, ए वाला ही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने एलसीएम वगैरह ले रखा है, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके इन्होंने लिख रखा है, तो क्या आप एलसीएम ले लो इसका, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं सिंप्लीफाई, एलसीएम जब आप लोगे इसका ध्यान दो इधर, माइनस के 1/2 तो ऐसे लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड को किस में लिख सकते हैं अपन, डिवाइड में होता है तो माइनस में लिखते हैं ना, और ये माइनस का तो बाहर चल ही रहा है, क्यों भाई, ध्यान दो ये माइनस के 1/2 चल रहा है, इसको बाहर रखेंगे, ठीक है, अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस सी, इस माइनस की 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई, तो क्या होगा माइनस के 1/2 लॉग, मॉड में लिखना चाहो तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगी, बोलो भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया ये, प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड प्लस सी, तो ये दे रखा है आपका आंसर, तो कौन सा ऑप्शन है ये, फर्स्ट वाला है ये भी, ठीक है, तो फर्स्ट था, तो हमने यहां तक कर दिया, हमने क्या करा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दिया ताकि आपको आंसर सही से नजर आ जाए, तो फर्स्ट वाले पे टिक लगा दी, सिंपल है भैया, तो ये कैलकुलेशन ये तो आपको आती है, इससे आगे वैसे भी बता, अब ये इसको लेते हैं क्वेश्चन को जरा देखो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये बाकी दो करे थे हमने अभी, तो देखो भाई क्या करना है, पावर लो बाहर, कितनी पावर आएगी बाहर बताओ, एक्स, हाईएस्ट पावर लो कॉमन बाहर, एक्स की पावर एन आ गई बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन, और ये आ गया आपका डीएक्स, सिंपल, ये 1 पावर है और ये एन है, तो ऐड करोगे कितनी पावर हो जाएगी बताओ, एक्स की पावर एन प्लस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन, और ये आ गया डीएक्स, जैसे ये क्वेश्चंस करें हैं बिल्कुल वैसे ही करना है सब कुछ, किसको ऐड करना है ब्रैकेट वाले को, कर लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन को ऐड करो इक्वल टू टी, ठीक है, ये तो इसका क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना भाई, तो कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा 0, पावर आगे ऊपर जाएगी n और नीचे एक जुड़ जाता है n प्लस 1, ये जैसे करा था हमने, देखो एक बढ़ गया था ऊपर n ही आ जाता है, तो जो पावर होती है ऊपर आ जाएगी सेम, और उसमें बढ़ जाएगा एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे, dx बराबर dt, तो n को उधर शिफ्ट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया था 4 को शिफ्ट इधर, इधर किया था -2 को शिफ्ट, ऐसे n को उधर शिफ्ट कर दो, 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 और dx बराबर dt अपॉन में माइनस के, ये पूरी टर्म देखो आपको नजर आ रही होगी, सिंपल,
इन दोनों की जगह इधर कर देते हैं, ठीक है। अलग है तो इधर जगह है तो इधर कर देता हूँ, है ना, इधर काफी जगह है। देखो जरा ध्यान से, अब क्या करना है, इधर देखो, इन इस 1/x⁻n+1 और dx की जगह पे कितना आ जाएगा, dt अपॉन माइनस की, तो बाहर ले लिख लेता हूं मैं, अपॉन वाला, और ये 1 अपॉन इस पूरे ब्रैकेट की जगह t आ जाएगा, t, तो माइनस के 1/n, ये हो गया log t, और t की वैल्यू कितनी है, 1+1/x(n+c). अब इससे आगे की कैलकुलेशन ऐसी दे रखी होगी तो आपको आ गया ना करना, आंसर में अगर यहाँ नहीं दे रखा हो, यहाँ तक दिया हो, तो आप इसको कर सकते हैं ना सॉल्व, सिंपल है ना। ऐसे इसको भी कर सकते हैं आप सॉल्व, जैसे ये हमने करके दिखाया, इसलिए ये वाला करके दिखा दिया, बाकी दोनों आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्लियर हुआ भाई, समझ में आया इतना, करना चाहो तो कर लो, कैसे करेंगे बताओ, माइनस के 1/n लॉग, क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में x की पावर n प्लस c, जगह है अभी, माइनस के 1/n से आ गया, बाहर लिखो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, a b होता है तो क्या आएगा, x की पावर n+1 माइनस लॉग x की पावर n और प्लस c, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा माइनस के n लॉग x की पावर n+1, और माइनस से माइनस प्लस हो गया और n से n कट गया, क्या बचा, लॉग x बच गया प्लस c। मॉड में लिखना चाहो तो मॉड में लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो आप। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है बिल्कुल वही तरीका किया है हमने यहाँ पर भी, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम, ठीक है ना, अरे समझ में आया, बस। नेक्स्ट अगला देखते हैं जरा, क्या हुआ, हम्म इसमें इन्होंने अपने हिसाब से दे रखा है, अपना तो माइनस ही आ रहा है ना, उसमें भी तो माइनस ही आ रहा था एमसीक्यूज वाले में। हाँ तो बस वो मिसप्रिंट हुआ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एमसीक्यूज में देख लो ना, एमसीक्यूज में माइनस ही तो है, देखो, सिंपल है। तो क्योंकि ये जनरलाइज है ना, इसके हिसाब से ही तो हुआ है, हम तो डायरेक्ट इसके हिसाब से आंसर भी बता सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे माइनस ही है एक्चुअल में, ठीक है, करिए अभी चलो, उसको करेक्ट कर लो अगर आंसर में नहीं दे रखा माइनस तो। नेक्स्ट अगला देखें फटाफट, बाकी तो ठीक है ना सारा, चलिए, हाँ भाई, हो गया भाई, अगला देखें, क्या टफ कर दूं, बताइए अब कुछ बचाओ, इसमें सारे हो गए ना क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन बताओ, बचाओ तो पूछ सकते हो आप जरा, 21, लिमिट वाले तब आएंगे जब ये समझ में आएंगे, यही क्वेश्चन में लिमिट लग जाएगी, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, लिमिट लग जाएगी बस, तो वो लिमिट वाले हो जाएंगे, इसके बाद ही है वो स्टार्ट करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 21 देखो फटाफट, और एक्सरसाइज को खत्म करो अब। 21 में क्या बोला है भाई, 1/e⁻x−1, बताओ कैसे होगा, कोई बताएगा क्वेश्चन ये, बताइए भाई, ई वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कराए थे, आपको याद हो तो, 7.4 थी शायद एक्सरसाइज, उसमें कराए थे आपको, क्यों भाई, ई वाले क्वेश्चन कैसे कराए थे हमने, बताओ। देखो अगर मैं लेट करूं तो अभी तो कुछ मिल नहीं पाएगा, e⁻x को लेट करूंगा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें, x इसको कॉमन लिया, जैसे अभी करा था उसमें, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 1/e⁻, और dx हो गया इतना, इसको ऊपर ले जाओ, e⁻−x हो गया, नीचे 1 माइनस है, इसको जस्ट यहां लेके गया हूं मैं, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बोलो, अब नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला मिल रहा है, और मैं तो ई वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इनका,
तो ये आया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। उस प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने कराए थे काफी, टी मान लो इसको। कितना हुआ ये 0, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया इक्वल टू डी टी। ये दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी, और इसको क्या मान रखा है पूरे को, टी। तो कितना हो गया लॉग टी, लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी। खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई इतना, अरे आता है समझ में। चलिए, तो बस ये आपकी भाई चैप्टर क्या एक्सरसाइज खत्म हो गई 7.4। एक आध एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तो मैंने करा दिया था 23 वाला, ये भी देख लो लास्ट। देखो एग्जाम्पल भी कराए हैं मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ, वो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पेपर में आ जाते हैं। ठीक है 22 एग्जाम्पल। तो देखिए भाई जरा कितना है, एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और ये आ गया dx। ये एमसीक्यूज है। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.5 का। कैसे करेंगे बताओ, इसको लिखो, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, पता क्या लिखूं, है प्लस बी एक्स माइनस टू। सिंपल है, पहला वाला फॉर्मेट बन गया है, तो सिंपली सॉल्व कर लो, आसान है तो कोई भी कर लेगा। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस बी, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल आउट कर दो। दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये खत्म हो गया। एक्स ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, पुट कर दो इसमें, पहले क्या रखेंगे एक्स बराबर वन, पुट, और फिर एक्स बराबर क्या पुट करना है, टू पुट कर दो। देखो भाई क्या आएगा, वन, वन रखो वन, ध्यान दो भाई, ये है ना इसमें रखना है वन अपॉन में, रखो इधर, ये बच जाएगा भाई माइनस के वन, और वो क्या हो गया जीरो हो गया। अरे वन रखेंगे ना प्लस के, ठीक है, तो ये माइनस के बचा, माइनस इधर नहीं लगाते उधर लगाते हैं, ठीक है ना, नंबर पे लगाते हैं। क्लियर है, चलिए रखो टू, रखो इसमें अब, तो यहाँ पे टू आएगा एक्स की जगह पर इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया जीरो, प्लस बी की जगह रख दो, तो टू माइनस वन हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया टू, रख दो इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से पहले इसमें रख दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और एक्स माइनस वन आ गया, प्लस टू और एक्स माइनस टू, इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट से, एक्स माइनस वन प्लस टू और एक्स माइनस टू, कर दो भाई इसका इंटीग्रेशन। कितना आएगा इंटीग्रेशन इसका, क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, माइनस का साइन, प्लस टू तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका हो गया लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। या तो ये दे रखा होगा या इसको एडजस्ट कर दिया होगा, देख लेते हैं अभी आंसर क्या है। तो हाँ इन्होंने एडजस्टमेंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर देते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या करा, प्लस वाले को तो पहले लिख लिया, और पावर को कहाँ कर दिया ऊपर, इसके ये पावर वापस जा सकती है ना, तो x माइनस टू पे होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वाला बाद में लिख दिया। यहां तक आता है समझ में। फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी इन्होंने। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस में होता है तो डिवाइड में लिख लेते हैं ना, जैसे अभी पीछे लगा रहे थे हम, तो लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स माइनस वन, और इस पे लगा दो मॉड प्लस सी। तो ये आपका आंसर है भाई बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। एग्जाम्पल भी लगभग मैंने सारे ही करा दिए हैं, देखो एग्जाम्पल 15 वाला भी हो गया था, 16 भी करा दिया था हमने एग्जाम्पल, और 14 तो देखो 14 वाला एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेंगे और फिर इसको कर लेंगे। 14 वाला कराया था शायद मैंने, कराया था 14 ही कराया था, एग्जाम्पल 14 कराया था ना, एक्सरसाइज की तरह ही था। और क्या है इसमें एग्जाम्पल, ये तो सिंपल है, 13 भी हो गया था, सारे हो गया भाई, इसमें कुछ बचा नहीं है। एग्जाम्पल भी हमने सारे करा दिया आपको, और क्वेश्चन भी सारे हो गए।
ठीक है भाई। एग्जाम्पल 14 भी देख लो। मुझे ध्यान नहीं कराया मैंने, देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, देखो जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डीएक्स, ये दे रखा है। तो देखो ये लेट वाले तरीके से हो नहीं पाएगा, इसको लेट मतलब एक्स स्क्वायर को लेट करें तो 2x वगैरह थोड़ी मिल रहा है इसमें। तो इसको वैसे ही करेंगे नॉर्मल, खाली कि थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे और डिफरेंशियल वगैरह नहीं करेंगे, आप नॉर्मली करेंगे क्योंकि पावर सब पे सेम है ना। जब पावर सब पे सेम होती है तो कैसे करते हैं बताओ। हमने बताया था आपको, इसको लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये है। तो पार्शली करेंगे अपन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ए मान लिया हमने। लेट वगैरह मत करना आप, ठीक है। तो करो जरा, कैसे करेंगे फिर। ए आएगा ऊपर, यहाँ क्या आएगा, ए प्लस 1 और यहाँ आएगा ए प्लस 4। अब इसको सेपरेट कर लेंगे जैसे करते हैं अपन। क्या आएगा, ए अपॉन में ए प्लस 1 ऐसे ही आ गया और ए प्लस 4 इक्वल टू, सेपरेट कर लो। यहाँ ऊपर आएगा कैपिटल ए, नीचे ए प्लस 1 प्लस बी और ए प्लस 4 को मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अरे कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। तो बाकी तुम्हें पता ही है क्या करना है इसका, ए एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 4 प्लस बी ए प्लस 1। वैल्यू पुट करो, पहले क्या रखना है, पुट करना है ए बराबर -1 और दूसरे में +4। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी निकल के। करो, ए रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, बोलो भाई। -1 इक्वल टू ये 0, ए यहां रखेंगे माइनस, कितना हो गया 3। तो ए बराबर आ गया आपका -1/3। ठीक, यहां रख दो, 0 हो गया। -4 इक्वल टू यहाँ कितना हुआ, -3 ए, सॉरी बी चल रहा है, बी। तो ये कट जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -4/3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपका, ए भी आ गया आपका, बी भी आ गया, सिंपल। इसको रख दो इसमें, ए प्लस 1 और ए प्लस 4। ए की जगह रख दो, ए कितना है, -1/3 डिवाइड में ए प्लस 1 प्लस बी की जगह रख दो 4/3 और ए प्लस। अब इंटीग्रेशन करने से पहले इसको वापस कर देना, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, वो वापस रख देना आप पहले। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, सही बात है, इतना क्लियर है। चलिए, फिर यहां पर ऐसे आ गया, इसको -1/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये दोनों tan के फॉर्मूले नहीं बन गए, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन, तो कर लो इसका इंटीग्रेशन। कितना आएगा, -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये आ गया आपका dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/3 बाहर आ गया, ये क्या हो गया, tan इनवर्स। कितना हो जाएगा x, इधर आओ, 4/3 आएगा बाहर, ये कितना हो गया, 1/a आएगा ना। तो 1/a इसमें तो 2 हो जाएगा ना। अरे बोलो भाई, 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन ए। तो x अपॉन ए कितना है, 2 प्लस सी। काट दो 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना आ गया, 2/3। तो यही आपका आंसर इन्होंने दे रखा है, 2/3 माइनस के, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे भाई टॉपिक आपका खत्म, पार्शल वाला। अब ये पूरा थ्रू आउट बुक में चलेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां यूज करेंगे पार्शल का भी, जो भी आपने इंटीग्रेशन में अब तक सीखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा था हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना। 7.1 में, 7.2 में सीखा था हमने सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब किस तरीके से लेट करते हैं, एक चीज को लेट करें दूसरी चीज मिल जाती है, मतलब डिफरेंशियल करके मिल जाता है। 7.3 में सीखा था हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। फिर 7.4 आई, उसमें सीखा हमने 6 फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले थे उसके अंदर, जैसे 1 अपॉन अपॉन में क्वाड्रेटिक, फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर 2 फॉर्मूले, 2 मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म वो हो गई, उस टाइप के क्वेश्चन सारे करे थे। फिर 2 ही स्टैंडर्ड फॉर्म और आ गई थी, लीनियर ऊपर
और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर फिर नीचे क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर, तो टोटल 4 फॉर्म्स हो गई। ये पढ़ी थी हमने 7.4 के अंदर, याद आई कुछ थोड़ी थोड़ी? ये वाली 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन और 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्यू का इंटीग्रेशन। फिर ऊपर क्या था, लीनियर आ गया था कुछ समथिंग, जिसको मैंने इसको पी एक्स प्लस क्यू समथिंग लिख दिया था, नीचे क्यू और नीचे पी एक्स प्लस क्यू, फिर में इसके साथ क्वाड्रेटिक। ये पढ़ा था हमने 7.4 के अंदर। फिर 7.5 आई, इसमें समझा हमने पार्शियल के बारे में कि पार्शियल से कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन 7.4 के पार्शियल, मतलब 7.4 के सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते 7.5 वाली एक्सरसाइज के। 7.5 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 7.4 से हो जाएंगे, बट सारे नहीं, क्वाड्रेटिक वाले हो जाएंगे, है ना। और थोड़ा 7.4 से थोड़ा लेंदी भी पड़ता है मेथड, क्वाड्रेटिक बताते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। पार्शियल से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, समझ में आती है बात? तो आप बेहतर, ज्यादातर आप पार्शियल का यूज करा करो तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और नॉर्मल अगर क्वाड्रेटिक है, सिंपल है तो क्वाड्रेटिक का यूज कर लो, जैसे पहला वाला केस है या दूसरा केस है तो और बहुत टिपिकल सी सिचुएशन आ रही है तो मत करना, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप इस वाले तरीके से कर सकते हो, ये लीनियर में है ना, सेकंड इस वाली मेथड में आ गया, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी नीचे, फिर वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा आपको, है ना। ए डिफरेंशियल फिर प्लस बी करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी, बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे देखो 4 लाइन में ही हो गया क्वेश्चन, है ना। तो वो ज्यादा बेहतर है इससे करना, इसके बजाय इससे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब तक हमने ये सीखा, पार्शियल में भी हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए, 3 फॉर्मूले डिस्कस किए था। एक तो सिंपल ब्रैकेट आ रहे थे, पावर नहीं आ रही थी उनपे, ए बी सी, जैसे कि ये वाला मेथड है, तो पहला मेथड है पार्शियल का। दूसरा उस पे स्क्वायर जो आ रहा था, इससे पहले जो कराया था स्क्वायर, होल स्क्वायर आ रहा था। और तीसरा अंदर आ रहा था स्क्वायर, उसके फैक्टर भी नहीं हो पा रहे थे। तो 3 मेथड थे, इन्हीं पे पूरी देखो, पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई भी इन तीनों से अलावा कोई हटके क्वेश्चन आया नहीं आया, बस एक्स की पावर एन वाला आया था जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। एक्स की पावर एन तो नहीं था, इससे वो आना भी नहीं था, बट आ गया तो करा दिया हमने, इस तरीके से कर लिया हमने। अब आप सीखेंगे न्यू एक्सरसाइज के अंदर 7.6 के अंदर सीखोगे कि दो फंक्शंस जैसे डिफरेंशियल होता था, एक लिखा है साइन एक्स और एक लिखा है ई की पावर एक्स, तो उनको कैसे करते थे, फर्स्ट सेकंड से करते थे आप। इसी प्रकार से इसमें भी फर्स्ट सेकंड आएगा, एक को फर्स्ट एक को सेकंड, किस तरीके से करते हैं फर्स्ट सेकंड से, वो रूल समझेंगे हम 7.6 के अंदर। उसके बाद फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेट न्यूमेरिकल। सारे क्वेश्चंस यही रहेंगे, बस उनमें लिमिट आना शुरू हो जाएगी, मेथड सब कुछ यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहां तक इंटीग्रेशन 7.6 तक आपका सारा एक तरीके से देखा जाए बेसिक ही चल रहा है, और यही बार बार अब आगे चल के रिपीट होता रहेगा। और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, कोई इतने बड़े क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से तैयार करो आप।